मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उद्धार के बारे में देखेंगे। उद्धार यानी अनंत काल का जीवन हर एक मनुष्य चाहता है वो अनंत काल का जीवन पाए। जब वो ये शरीर छोड़े तो वो स्वर्ग में जाए, परमेश्वर के पास। अनंत काल का परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, सारी सृष्टि की रचना की। तो आओ देखते हैं। सबसे पहली बात, हम धर्म को बाजू में रखेंगे। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है वो बच्चे का कोई धर्म नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, या सिख होता है, या कोई भी धर्म का। मगर जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है उस परिवार में, तो उस परिवार जो धर्म का पालन करते हैं वो उसको उस धर्म के बारे में सिखाते हैं कई साल तक। फिर उस धर्म में वो बढ़ जाता है। मगर याद रखिए, जब बच्चे का पैदाइश होता है, जब बच्चा आता है इस संसार में, तो उस बच्चे का कोई धर्म नहीं होता। मगर एक बात है हम सब में कि एक आत्मा है हमारे अंदर। एक चीज़ जो सब में है वो आत्मा है। मनुष्य में आत्मा है हमारे अंदर, और भले वो कोई भी धर्म का हो, हमारे अंदर आत्मा एक ही है, परमेश्वर का। हर एक बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है और जब कभी वो झूठ बोलता है, पता है वो झूठ उसके चेहरे से झलकता है। उसको पता है कि उसने झूठ बोला है और वो झूठ उसके चेहरे से झलकता है। हम देख सकते हैं उसके चेहरे के रंग से या चेहरे के मिजाज से कि वो झूठ बोला है। मगर जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता है वो सीखता है कि कैसे उस झूठ को छुपाएं, और कैसे उसको नकाब पहनाएं। मगर कितना भी हम छुपाएं, वो आवाज़ अंतरात्मा की, आत्मा की आवाज़, वो सबूत है कि परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर दी है। वो परमेश्वर का आवाज़ है। उससे बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि कई बार कहती है ये काम करो, जानते हुए भी कि बुरा है, मगर अंतर आत्मा जो है वो झिंझोड़ता है कि ये गलत है। वो परमेश्वर की आवाज़ है, आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर हर एक मनुष्य को दी है। और हो सकता है कई साल तक हम इसको दबाए रखेंगे, मगर हमेशा ये आवाज़, ये आत्मा कहता रहेगा कि तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं। वो कोई भी धर्म का हो, वो आवाज़ परमेश्वर का हमें बताता है कि आप और मैं गुनाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। उस अंतरात्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो आवाज़ हमें बताता है कि ये गलत है अगर गलत कर रहे हैं। बुद्धि से तो करते हैं। याद रखिए, आत्मा बुद्धि के परे है, ज्ञान के परे है। ये परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर ने हमें दी है। ये आत्मा हमें बताता है कि हमने बहुत सारे पाप किए हैं।
अगर सोचो कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल पवित्र नहीं है, यानी पवित्र है मगर एकदम सिद्ध नहीं है, तो क्या होगा? पाप का, गुनाह का शिक्षा क्या होगी? कि कुछ बीमारी, कुछ तरह की बीमारी आएंगी या कुछ संकटें आएंगी अगर परमेश्वर बिल्कुल पवित्र या सिद्ध नहीं। ये हो सकता है ये पाप की भरपाई है, कुछ बीमारी या कुछ तकलीफ। मगर परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई है, सृष्टि का रचने वाला बिल्कुल पवित्र है। तो परमेश्वर जब अति पवित्र है तो क्या होगा? ये पाप जो हम करते हैं वो हमें इस परमेश्वर से अलग कर देगा, या परमेश्वर हमें अलग कर देगा उससे, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। एक पाप भी हमें उस परमेश्वर से अलग कर देगा। परमेश्वर और हमारे बीच में संबंध टूट जाएगा। कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के हो, मगर पाप अति पवित्र परमेश्वर से हमें अलग कर देता। और ये हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो धार्मिक न्यायाधीश भी है, पवित्र न्यायाधीश है। वो उसने सारी सृष्टि की नींव इसी तरह रखी है। सारी सृष्टि की नींव पवित्र परमेश्वर है, और वो पाप का अनदेखा नहीं करता। वो अधार्मिक नहीं है, वो पाप को अनदेखा नहीं करेगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि हमें वो प्यार करता है इसका मतलब नहीं है कि वो समझौता करेगा। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता है। वो अति पवित्र परमेश्वर है और वो धार्मिक न्यायाधीश है। मान लो इसे हम इस तरह से देखेंगे, एक पवित्र न्यायाधीश, धार्मिक न्यायाधीश, मैं पाखंडी न्यायाधीश का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पवित्र धार्मिक न्यायाधीश जो परमेश्वर है, वो बैठे हैं न्यायालय में और उस न्यायाधीश का बेटा आता है और उसने कत्ल किया है, गुनाह किया है। फिर वो आके कहता है मुझे क्षमा कर दो पापा, डैडी मुझे क्षमा कर दो, मैंने कत्ल किया है। क्या वो अगर वाकई ही धार्मिक न्यायाधीश है, भले उसका बेटा है, क्या वो उसको ऐसे ही क्षमा करेगा? फिर अब कभी हम सवाल करते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा क्यों नहीं करता? जैसे हमारी माता, जैसे कभी हम बचपन में प्लेट तोड़ दिए या कुछ चीज़ें तोड़ दी घर की, तो हमारी माता क्षमा कर देती थी। मगर
क्या पाप जो है ये प्लेट तोड़ने के बराबर है, कोई चीज़ तोड़ने के बराबर है? नहीं, कहीं गंभीर है। पाप जो है बहुत गंभीर है, कहीं हत्या करने से भी गंभीर है पाप। तो वो न्यायाधीश क्या कहेगा जिसके बेटे ने बहुत सारे पाप किए हैं? क्या वो अनदेखा करेगा? नहीं, क्योंकि जैसे बताया कि पाप जो है 100 हत्या करने से भी गंभीर है परमेश्वर की नज़र में, और परमेश्वर इसे अनदेखा नहीं करेगा, वो दंड देगा, ज़रूर दंड देगा। अभी ये न्यायाधीश न्याय करता है और बेटे को दंड देता है। दंड क्या है? उसने 10 करोड़ जुर्माना है, क्योंकि उसने हत्या की। 10 करोड़ जुर्माना है। अभी बेटा कहता है मेरे पास नहीं है इतना पैसा, क्योंकि जुर्माने की कीमत है 10 करोड़, और बेटा कहता है मेरे पास नहीं है। तो उसकी सज़ा क्या है? अनंत काल की कालकोठरी, हमेशा के लिए, उम्र कैद, गए वो जीवन भर के लिए। अभी न्यायाधीश ने तो न्याय कर दिया, फिर वो क्या करता है? वो कुर्सी से नीचे आता है और एक चेक लिख के देता है 10 करोड़ की, जो उसकी सारे जीवन की जमा पूंजी है, और कहता है ये लो बेटा, ये आप दे दो और रिहा हो जाओ। न्यायाधीश ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। यही परमेश्वर ने हमारे लिए किया। वो मनुष्य के रूप में आए, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। वो मनुष्य के रूप में आए, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, और सारे जगत का पाप उसने ले लिया, सारे जगत का। और किसे अनंत काल का जीवन मिलता है? जो यीशु मसीह के पास आता है और कहते हैं हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, जितने भी पाप किए हूँ मैं बचपन से लेके अब तक, मुझे क्षमा कर दो, और मैं तुम में विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए आए, आप परमेश्वर हैं मनुष्य के रूप में आए हुए, आप क्रूस पे मरे और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ। अगर हम उसके पास नहीं आते और अपने पाप नहीं कबूलते, उस पर विश्वास नहीं करते, तो हमें क्षमा नहीं मिलता है। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। वो ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। ज़बरदस्ती कौन करते हैं? दुष्ट आत्मा बिना पूछे किसी के शरीर में घुस जाते हैं। मगर परमेश्वर धार्मिक है, पवित्र है, वो प्यारा है, प्यार का सागर है। वो हमें इच्छा दी है कि तुम अपनी इच्छा से मेरे पास आओ, और वो हमेशा तैयार है। मगर याद रखिए, अगर हम नहीं जाएंगे उसके पास तो नहीं मिलेगा। यीशु मसीह सिर्फ मसीहों का परमेश्वर नहीं है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने मसीहों से प्रेम किया। मसीह कौन है? जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं। हम धर्म में थे पहले, मैं धर्म में था, मगर जब मेरी आंखें खुली,
मैंने देखा कि एक परमेश्वर मेरे लिए इतना प्यार करता है और वो जीवित परमेश्वर है। उसने सबूत दिया चिन्ह चमत्कार के द्वारा, और वो पवित्र परमेश्वर है, तो मैंने उसे स्वीकारा। तो याद रखिए, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। और ये यीशु मसीह मसीहों के लिए ही नहीं है, बहुतों को गलतफहमी है। वो सारे जगत का परमेश्वर है, सारे सृष्टि का परमेश्वर है, वो सबको प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, उसने अपने एक लौते बेटे को। वैसे आपको बताना चाहता हूँ, बेटा कौन है? यीशु मसीह। ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने सारी कायनात अपने कलाम से बनाई। कलाम बनाने वाला है, परमेश्वर है स्वयं। वो बनाई हुई नहीं है, वो कोई मनुष्य, कोई नबी नहीं है, वो बनाने वाला है। परमेश्वर ने कायनात एक कलाम से बनाई, एक शब्द से बनाई। वो शब्द यीशु मसीह है, जो मनुष्य के रूप में आया, उसको यीशु मसीह का नाम दिया। यीशु मसीह का मतलब है मसीह यानी बचाने वाला। यीशु का मतलब है पापों से बचाने वाला, उस नाम का अर्थ है। और वो सबसे प्यार करता है, सबके लिए आया। तो जैसे वो बेटा अगर उस जज से, अपने बाप से चेक नहीं लेता, इनकार करता, तो जीवन भर के लिए जाता सज़ा के लिए। मगर जब वो पिता से लेता है वो चेक, तो बच जाता है, क्योंकि जुर्माने का वो कीमत है। जुर्माना है, वो पाप की कीमत है, जो उसके सारे जीवन की कमाई है। ऐसे परमेश्वर ने उसका कलाम भेजा हमारे लिए। वो कलाम स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर अपने कलाम को बेटा कहता है। हमने उसे, कईयों को गलतफहमी है, वो मनुष्य के मन से देखते हैं कि जैसे आदमी और औरत को बच्चा कैसे होता है, ऐसे सोचते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आत्मा है, उसके कलाम को वो बेटा कहता है, उसके वचन को वो बेटा कहता है। और यही परमेश्वर का कलाम, उसका वचन शरीर धारण करके आया, और हम सब के लिए, सब प्रभु को, परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को धर्म से कोई मतलब नहीं है। वैसे मेरे भाइयों बहनों, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाए, कौन सा धर्म था इस धरती पे? कितने धर्म थे? कोई धर्म नहीं था। परमेश्वर धर्म नहीं बनाता है मेरे भाइयों, परमेश्वर रिश्ता बनाता है। और आदम को जब बनाया, परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा, आदम को कहा, हव्वा को कहा मेरी बेटी। लिखा है यीशु मसीह के पास हमने क्यों आना है? क्योंकि वही धार्मिक सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमारे पापों की भरपाई की है। एक ही परमेश्वर है जिसने हमारे पापों की भरपाई की है। तो वो परमेश्वर कैसे हैं, आप पूछेंगे। ये परमेश्वर शरीर में आने से पहले सारे जगत का पाप लेने के लिए उसने 700 साल पहले यशाया नबी के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। यशाया 7:14 में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो बच्चा जनेगी, जिसका नाम इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। आज तक मेरे भाइयों बहनों,
टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ गया हो, आज तक हमने देखा नहीं कि कुंवारी गर्भवती हो गई है अपने आप से। तो ये यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर, वो कुंवारी के द्वारा इस जगत में आया, शरीर लेके, मनुष्य के रूप में। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। इतिहास बट गया जब यीशु मसीह आया, तो इतिहास बट गया, उसके आगे का और उसके पीछे का। उसके आगे का हम कहते हैं बीसी, और उसके पीछे का जो अभी चालू है 2020 साल हो गए, एडी कहते हैं हम। इतिहास बट गया परमेश्वर का इस धरती पे उतरने से, शरीर लेके। और इतिहास गवाह भी है उसकी मृत्यु का। जिसने प्रभु यीशु मसीह को न्याय किया, उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए, वो रोम का सूबेदार गवर्नर था, पिलातुस। उसने लिखा है, वो कोई मसीहा नहीं, मसीह नहीं था, वो रोम का सूबेदार था, अन्य जाति का। उसने लिखा है कि यीशु मसीह नामक आदमी को क्रूस पे चढ़ाने का मैंने सज़ा दी है। इतिहास गवाह है यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ने का। और मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारे कहते हैं कि परमेश्वर ने उसका चेहरा बदली किया। जैसे हमने देखा शुरुआत में, परमेश्वर धोखाधड़ी करने वाला या अपवित्र परमेश्वर नहीं है। वो कोई साजिश या खेल नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोलता है। उस अनंत काल का सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसने नाटक की। इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। फिर एक सवाल आता है कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो कैसे मरे? यूहन्ना की अध्याय 10 वचन 17 और 18 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अपना प्राण खुद देता हूँ सारे जगत के पाप के लिए, और तीसरे दिन मैं मेरा प्राण स्वयं लूँगा वापस। आज तक कोई भी आदमी, कोई भी अवतार, जिसने भी कहा, जो भी आया, कोई नहीं कह सका कि मेरा प्राण मैं स्वयं देता हूँ और तीसरे दिन मैं स्वयं मेरा प्राण लूँगा। और फिर यूहन्ना की किताब में अध्याय 19 में पिलातस, ये जो सज़ा देने वाला, कहता है, मुझे अधिकार है तुझे क्रूस पे चढ़ाने का, तो चुप क्यों है, क्यों कुछ नहीं कहता? प्रभु ने कहा, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है, तुझे अधिकार इस वक्त के लिए दिया गया है। मेरे पिता ने तुझे अधिकार दिया इस वक्त के लिए, ताकि सारी भविष्यवाणी पूरी हो जाए, सारे परमेश्वर का कलाम पूरा हो जाए। तो याद रखिए, यीशु मसीह सारे जगत के पाप के लिए मरा, आपका और मेरा। परमेश्वर को धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाए मेरे भाई बहन। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन वो जी उठेंगे, उसने सबूत दिया। तीसरे दिन वो जी उठा, उसको मृत्यु न कब्र कोई रोक सका, वो जी उठा। और यही नहीं चुपके से स्वर्ग में चला गया, नहीं,
परमेश्वर कोई चुपके से काम नहीं करता है। वो जी उठा, अपने दासों को बताया, अपने दासों के साथ रहे, 40 दिन तक अपने दासों के साथ रहे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार बताए उनको। ये प्रेरित के अध्याय 1 और वचन 3 में लिखा है। और याद रखिए, आज सारे संसार में एक ही कब्र खुली है, वो है यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए वो कब्र। बाकी जितनों ने कहा कि वो परमेश्वर है, अवतार है, जो भी है, उनकी कब्रें आज तक वैसे ही है, बंद है, और उनकी हड्डियां वहीं पे हैं। एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने कब्र और मृत्यु को हराया, वो है यीशु मसीह प्रभु। इसीलिए प्रभु कहता है, धर्म में कहते हैं सारे रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं वो ये परमेश्वर की ओर जाते हैं, मगर सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं भी नहीं, मैं ही रास्ता हूँ। कौन सा रास्ता? स्वर्ग में आने का। मैं ही सत्य हूँ, उसने जो कहा वो करके बताया, वो सत्य है। और मैं ही जीवन हूँ। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन देने वाला, आत्मिक जीवन देने वाला। मैं स्वर्ग में मेरी अच्छाई या बुराई से नहीं जाऊंगा। मेरी बुराई बहुत है, मेरी अच्छाई बहुत कम है, इससे मैं नहीं जा सकता, कोई मनुष्य नहीं जा सकता। क्योंकि रोमियो के अध्याय 3:23 में कहा है, सब मनुष्य ने पाप किया और सारे परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। मैं मेरी अच्छाई से कभी नहीं जा सकता, ना कोई भी मनुष्य अपनी अच्छाई से जा सकता है। हम खुद जानते हैं, हम एक अच्छा करेंगे तो 20 बुराई करते हैं, गलत सोचते हैं, झूठ बोलते हैं, कड़वाहट रखते हैं, जलन रखते हैं, ये सब पाप है। एक अच्छाई करेंगे तो 20 बुराइयां हैं। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर प्यार है तो ये प्यारा परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर मनुष्य को नरक में क्यों भेजेगा? प्यार करने वाला परमेश्वर क्या मनुष्य को नरक में भेजेगा? मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के प्यार में कोई शक नहीं है। उसका प्यार महान है, उसकी प्यार की कोई सीमा या गहराई नहीं है। उसका प्यार महान है। मगर याद रखिए, वो धार्मिक पवित्र परमेश्वर भी है। सिर्फ प्यार को ही ना देखिए, परमेश्वर के प्यार में कोई शक नहीं है। वो प्यार है, अनंत काल का प्यार है, मगर वैसे वो धार्मिक और पवित्र परमेश्वर है। और याद रखिए, पाप अंधकार है, पाप अंधकार है और परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रकाश है और अंधकार पाप है। तो स्वर्ग जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, वो कैसा है? वो प्रकाश है, वो पवित्र है। तो अगर आपके और मेरे आत्मा में पाप रहेंगे तो अंधकार है। आत्मा में पाप है तो आत्मा में अंधकार है, क्योंकि पाप अंधकार है और वो किसी चीज से नहीं जा सकता। पाप कोई भी चीज से, भेंट चढ़ाने से, पैसे देने से, माथा टेकने से, ये पाप क्षमा नहीं होते हैं, क्योंकि पाप आत्मा में है। वो एक ही वजह से निकल जाते हैं, धुल जाते हैं, वो यीशु का लहू, जो यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना पवित्र लहू बहाया। उस परमेश्वर ने सनातन आत्मा से पवित्र लहू बहाया और वही उसका पवित्र लहू हमारे आत्मा से पाप
धो देता है। जब हम उससे क्षमा मांगते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह को स्वीकारने से उसके बाद हम पाप नहीं करेंगे? नहीं, कहीं पाप होंगे, अनजाने में बोलते बोलते झूठ बोलेंगे, गलत सोचेंगे, अनजाने में पाप होगा। और जब भी ये पाप होगा हम यीशु मसीह के पास आते हैं। जैसे पहले यूहन्ना के अध्याय 1 में लिखा है, जब हम अपने पाप कबूल करते हैं वो धार्मिक है, वो विश्वास योग्य है, हमारे हर एक अधर्म को क्षमा करने के लिए, उसके लहू से धोने के लिए। और जब हमारी आत्मा साफ हो जाती है तभी हम अनंत काल में जा सकते हैं, उस स्वर्ग में जा सकते हैं जो प्रकाश है, जो पवित्र है। मेरे भाइयों बहनों, पाप दूसरे कोई लहू से नहीं धुल सकता। हर एक मनुष्य पापी है और पशु के लहू से कदे ही पाप धुल नहीं सकते, आत्मा से पाप धुल नहीं सकते। एक ही से आत्मा से पाप धुलता है, वही यीशु मसीह के लहू से, अनंत काल का परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा। तो हम जब कहते हैं कि परमेश्वर प्यार है, उस प्यार का सबूत किधर है? मैं जब धर्म में था तो मैंने देखा, कहीं मुझे सबूत दिखाई नहीं दिया प्यार का, मगर यीशु मसीह में मुझे दिखाई दिया। क्योंकि सच्चा प्यार क्या है परमेश्वर का? सच्चा प्यार शब्द नहीं है मेरे भाई। सच्चा प्यार उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे आके मनुष्य का रूप लेके हम सब के पाप लिए उस क्रूस पे, और हमें बनाने वाला राजा प्रजा के लिए मर गया। सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह शरीर में मरे, सारे जगत का पाप उठा लिया गया। ये यूहन्ना के अध्याय 29 में लिखा है कि यीशु मसीह उस बलि की तरह आया, मेमने की तरह आया, और उस क्रूस पे सारे जगत का पाप उठा लिया गया और आपके और मेरे पापों की भरपाई की। क्यों यीशु मसीह में क्षमा है? क्योंकि एक ही परमेश्वर है जिसने पापों की भरपाई की है और दी है, वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के पास आओ और अपने पापों की क्षमा मांगो। उस परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। वो हमारी आत्माओं को चाहता है, क्योंकि वही हमको बनाने वाला है, हम में आत्मा डालने वाला है। और जब हम उसको स्वीकारते हैं, अनंत काल का जीवन मिलता है भाइयों, और फिर हम उसके बच्चे बनते हैं। कोई भी धर्म में मैं कहीं नहीं देखा कि कोई परमेश्वर को अपना पिता कह सकता है। एक ही है, एक ही में देखा मैंने, जहाँ पे हम परमेश्वर को पिता बुलाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान होते हैं और हमें अनंत काल का जीवन देता है, और हमारी हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ में वो हमारे साथ है, हमारी मदद करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, एक ही परमेश्वर है जिसने प्यार का सबूत दिया है, और उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो सबको चाहता है, सारे जगत को चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, फिर से आपको बताता हूँ, यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, वो सब के लिए। मसीह कौन है? जो उसके पास आए हैं, उसको स्वीकारे हैं, उनके बच्चे बने हैं। फिर से परमेश्वर का प्यार मैं दोहराता हूँ, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसका एकलौता बेटा, यानी अपना
कलाम, उसका वचन हमारे लिए भेजा इस संसार में, जो शरीर लेके आया और सारे मनुष्य के पाप ले लिए। यही रास्ता है स्वर्ग के लिए, एक ही रास्ता है स्वर्ग के लिए, एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग के नीचे जिसमें मनुष्य को उद्धार मिले। प्रेरित का अध्याय 4:12 में लिखा है, वह यीशु मसीह के नाम। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कुछ नहीं चाहता आपसे, मुझसे। वो इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि हम सबको वो अनंत काल का जीवन मिले मेरे भाई बहन। और वो किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करता है। हम अपनी इच्छा से आना है उस प्यारे परमेश्वर के पास जिसने सबूत दिया है। उसका जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ है, शरीर लेके आए संसार में, फिर वो क्रूस पे मरे। उसका जन्म इतिहास गवाह है, उसका क्रूस पे मरना इतिहास गवाह है, और उसका जी उठना इतिहास गवाह है। उसकी कब्र खुली है। तो आओ मेरे भाई बहनों, अनंत काल का परमेश्वर हम सबको बुलाता है। और याद रखिए, यही परमेश्वर न्याय करने आने वाला है। तो उसने हमें और आपको वक्त दिया है कि हम उसके पास आएं, उसका उद्धार स्वीकारें और अनंत काल के जीवन में जाएं। क्योंकि जब वो न्याय करने आएगा तब वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तब वो न्याय करेगा, तब पश्चाताप का वक्त नहीं रहेगा। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, आप स्वयं यीशु मसीह को पुकारिए। अगर आपके मन में या दिल में कुछ सवाल है, आप उनको पुकारिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको जवाब देगा। आप उनको परखिए, देखिए वो सच्चा परमेश्वर है क्या नहीं, और बाद में स्वीकारिए। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, वो प्यार का परमेश्वर है। देखो, अगर वो जबरदस्ती करता तो सारा जगत उद्धार पाता, क्योंकि सारे जगत का पाप उसने लिया है। मगर वो हमें मौका देता है, हमारी इच्छा से हमने आना है। धन्यवाद करते हैं भाई मेरे बहन, जो आपने वक्त लिया और वचन सुने सच्चा परमेश्वर के भाई, सच्चे परमेश्वर के बारे में। प्रभु आपको आशीष करे सबको, और आपसे बातें करे, और आपको प्रकट हो, और वो प्रकट हो के आपको बताए कि वो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद भाइयों।